हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार का डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टेनोग्राफी कोर्स कर रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तभी जाकर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज के डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जब से मैं मंत्री बना हूँ उसके तुरंत बाद ही मैंने एक योजना कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर बनाई है। कृषि मंत्रालय के साथ पूरा सहयोग करके निर्धारित कर रहे हैं कि एक साल के अंदर अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें और हर साल हमारे काम में प्रगति होती रहे। मैं समझता हूँ कि यह योजना इतनी सफल होगी कि हम अनाज के मामले में अवश्य ही एक निश्चित अवधि तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बात सही है कि समाजवादी देशों में पूंजीवादी देशों के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम हो रही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सारी दुनिया में मूल्य व्यवस्था दो प्रकार की है। एक व्यवस्था तो पूंजीवादी देशों में है जहाँ एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी देशों में है जहाँ समाजवादी व्यवस्था है, वहाँ पर दूसरे ढंग की व्यवस्था है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब लोग ना जानते हो, परंतु इस चीज का किस तरह से हम लाभ उठा सकें इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि समाजवादी देशों के साथ हमारा कितना नज़दीक और मित्रता का संबंध है। यदि हम उनके साथ आर्थिक सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें तो हम उनके साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करेंगे। देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि नागरिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यह हम लोगों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि इस देश में नागरिक वितरण व्यवस्था को स्थायी बनाया जाएगा। वर्तमान वितरण व्यवस्था में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक नागरिक वितरण व्यवस्था को योजना का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब हमने तय किया है कि इसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की यह राय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि
जब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला, वे परिस्थितियां बड़ी कठिन थी, क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर भी रेलवे द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुँचाई गई है। महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह भी आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार ना पड़े, एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जा सके ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत ना करे और मंत्रालय के काम में
बाधा ना पड़े। स्टॉप।